जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारि सब दिए सारथी संग। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गृह सारथी फिरौ पहुँचाई, बिरहु विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध लहि रथ ही निषादा, होहि छनहि छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी को पहुँचाकर उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले, वह भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख ना दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रही नयतहु अंतहु यधम शरीरु, जसु न लहो बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और कुल से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुबीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश नहीं ले लिया। भय अजस यज्ञ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। आहद मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। हे प्राण, आप अपयश और पाप के भाड़े हो गए हो, अब ये किस कारण कूच नहीं करते। हाय नीच मन, मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीज हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन रसि गवाई। बैरद बाधि बर बीरु कहाई, चलो समर जनु सुबट पराई। धन का खजाना खो बैठा हो, इस प्रकार चलो मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विदे सम्मत साधु सुजात, जिमि धोखे मदपान करे, सचिव सोचते ही बात। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मंदिरा पी ली हो और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे थे, पछता रहे थे। जिमि कुलीन तिये साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहर नाहो, सचिव हृदय तिमि दारुण दाओ। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होते हैं, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठ भई थोरी, सुनहि न श्रवण विकल मति भोरी। सूख ही अधर लागे जी मुँह लाठी, जीव न जाय उर अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि भी ठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है।
बिबरन भयो न जाय निहारी, मारस मनहु पिता महतारी। हानि गलान विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उसके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलान छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। बचन न आव हृदय पचितानी, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचै मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलता, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाये पूछिए मोहि जब, बिकल नगर नर नार। उतर देव मैं सब तब, हृदय वज्र बैठार। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि जब ही लखन महतारी, और कहीं कवन है संदेश सुखारी। पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई हैं धाई, सुमिर बच्चु जिम धेनु लवाई। पूछत उतर देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन भय देहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता बन को चले गए। जो पूछें जही उतरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेबा। पूछी है जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यह उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। तब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देह उतर कवन मुँह लाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचाया। लक्ष्मण सहित सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदर्यो पंकजिम, बिछुरत प्रीतम नीरु। जानत हम ही दीन विधि, यही जात ना शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। यही विधि करत पंत पछितावा, तमसा नीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा,
फिरे पाए परि बिकल बिसादा। सुमंत्री इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैर पकड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मरोसी गुर बाभन गाई। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, साज समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हैं। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को रात द्वार पर आए। रथु पहिचान बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमियात पोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयो रनिवास। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेतु निवास। उमापति महादेव की जय। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरी नयाव बिकल भई बानी। सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी बाड़ी बिकल हो गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वह जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासीन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिव रहित जनु चंद बिराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परव भूम तल निपट मलीना। ले सास सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खस्यो जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वह लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं करते हैं मानो राजा अयाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिनु छाती, जनु जरी पंख पर ओ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देहि। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा में हैं मानो जटायु का भाई संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। बार बार राम राम हा सनेही
राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जीव जीव कही, कीन्ह्यो दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारू। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेश सा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाय दीन बनवासु, सुनि मन भयो न हरस विषादु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोहि समाना। मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नहीं तो चाहत चलत अब, प्राण कहो सती भाव। सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री है राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी उपाई, राम लखन सिय नयन दिखाई। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता मुझको आँखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। कालन करम बस होहि गोसाई,
बरबस रति दिवस की नाही। जन्म मरण सुख दुख के भोग हान लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन है। रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सै जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धाई मन माई। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़हि सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वही सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग करिए। तम सा भयो दूसर सुर सर तीर, नहाय रहे जलपान कर सिए समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगोर गवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। प्रभु बिकल बिलोक मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करब पाए पर विनय बहोरी, तात करई जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपाय अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना, हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाए, पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाए, कर बिनती घनी। तुलसी करहु सोहि जतन, जहि कुशली रहें कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार सुख पाऊंगा। आज का आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैर पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशल पथ पिताजी कुशल रहें।
बार बार पद पदम गही, गुरु सन कहब संदेश। सोच मोहि अवधपति, करप सोई उपदेश। सियावर रामचंद्र की जय। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। सोई सब भात मोर हितकारी, जाते रहन नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, नीत न तजहि राजपद पाए। पाल्यो प्रजहि करम मन बानी, सेवऊ मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राज का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहो भायप भाई, करे पितु मात सुजन सेवकाई। तात भात तेहि राखब राऊ, सोच मोर जहि करहि न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा के को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कहीं न प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई। उनकी बाड़ी रुक गई, नेत्र में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुपति रुख पाई, केवट परहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देख्यो ठाढ़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ लई राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयहु, हानि गलान सोच बस भयहु। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की बाड़ी रुक गई और वह हानि की गलान और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, पर धरन उर दारुण दाहु। तलपत विषम मोह मन बापा, माँ जा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े।
उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वह तड़फने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो। करी बिलाप सब रोवहीं रानी, महाविपत किम जाई बखानी। सुनी बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजऊ कर धीरज गया भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवधयति, सुन नृप राउर शोर। विपुल बिहग बन परवन से, मनहु कुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र की जय। राजा के रावले में शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपु दीख मलाना, रविकुल रबियत जिए जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्यास्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करऊ विचारो, राम वियोग पयोदय पारो। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री राम जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरो तो पायउ पारू, नाहित बूढ़ ही सब परिवारो। जो जिए धरहि बिनय पिए मोरी, राम लखन सिए मिलई बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुँच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयो आँख उघार। तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बार। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई मीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरज उठी बैठी भुआलु, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है।
बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ा हो गया है, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं दिमाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले लो मेघ। राम राम कही राम कही, राम रमा कही राम। तनु परिहरे रघुबर बिरह, राउ गयो सुर धाम। उमापति महादेव की जय। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडयने कयमल जसु छावा। जियत राम विदु बहुत निहोरा, राम बिरह करी मरनु समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोई रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इस सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप करती हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दासु अरुदासी, घर घर रुदनु करहि सुनवासी। अथ कही आज भान कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कैकेयी देहि, नयन विहीन कीन जग में ही। यही विधि बिलपत रहन कै बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी।
सब कैकेयी को गालियाँ देते हैं, जिससे संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय कह अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सबहि करे निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाए बहुर यस भाखा। धावो बेगी भरत पै जाहु, नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। एते नहीं कहो भरत सन जाई, गुरु बोलाए पठयो दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरि बाज बजाए। जाकर भरत किन से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुला भेजा है। मुन की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़े को भी ले जाते हुए चले। अनुरथ अवध आरंभ्यो जब ते, कुश गुण होहि भरत कहूँ तब से। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे। वह रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जमाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। भोजन करा के दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नाघत सरित सयल बन बाके। हृदय सोच बड़ कटु न सोहाई, अस जानहि जिए जाऊ उड़ाई। हवा के समान उड़ने वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाएं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। अस गुण होहि नगर पैठारा, रटहि को भात कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान जान पड़ रहा था। इस प्रकार भरत जी ने नगर निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते हुए समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह जागकर बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन सूला। श्रीहत सरित वन बागा, नगर विशेष भयाम अनुरागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर
भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाई नस जोए, राम वियोग कुरोग भिगोए। नगर नारी नर विपट दुखारी, सुनहि सभिन सब मयंत हारी। जन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जोहार जोहार। भरत कुशल पूछ न सके, भय विषाद मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दह दिस लाग दवारी। आवत सुत सुन कै नंदन, हरसी रवि कुल जल रोह चंदन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र के आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारहु भेटी भवन लय आई। भरत दुखी परिवारु निहारा, मनहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित ही भांति, मनहु मुदित दौलाई की राती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिए राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी सब कुशल कहा सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। उमापति महादेव की जय। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारो, भूपत सुरपत पुर पगुधारो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विपद विषादा, जनु सहम्यो करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वह तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े।
चलत न देखन पायो तो ही न राम ही सपनों में मोही। बहुर धीरे धरी उठे समारी कहाँ पितु मरन है तु महतारी। और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभाल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाछे जनु माहुर देही। आदिउ ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से अंत तक प्रसन्न मन से सुना दी। भरतहि बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु आपनहु जान जिए, थकित रहे धरि मौन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोक सुतहि समुझावति, मनहु जरे पर लोन लगावत। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़हि सुकृत जसु कीन्ह्यो भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जल पर नमक लगा रही हो। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सहम्यो राजकुमारु, पाके छत जनु लागे अंगारु। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो मैं कुरच रही यति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीचा डाला है। हंस बंसु दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए। उमापति महादेव की जय। मुझे सूर्य वंश पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब मैं कुमत जिए ठयऊ, खंड खंड हो हृदय न गयऊ। बर मागत मन भई नहीं पीरा,
गरि न जीह मुँह परवन कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े पड़े नहीं तो पड़ गए। भूप प्रतीत तोर किमि कीनी, मरण काल विधिमति हरि लीनी। विदहु न नार हृदय गति जानी, सकल कपट यज्ञ गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किम जानै तिय स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। फिर राजा तो सीधे साधे सुशील और धर्मपरायण थे, वह भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? भेयति हित राम तेहि त्यो तेहि, को तुम यही सत्य कहूँ मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी को ओट उठी बैठे जाई। वो श्री राम जी तुझे अहित हो गए। तू कौन है? मुझे सच सच का, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोय। मोह समान को पात की, बादि कहो कछ तोहि। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।